तो आज हम ग्राम सभा पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था कि संविधान में जो होता है संवैधानिक दर्जा जो था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत को जो होता है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन आज हम पढ़ते हैं, आपको ग्राम सभा के बारे में बताते हैं। जब इसे पंचायती राज का दर्जा दे दिया गया तो ग्राम सभा का गठन किया गया था। आप ग्राम सभा आज पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 243 ए। वैसे 243 ए से हमने बताया था कि 243 जो होता है अड़ा तक ले बात करेंगे, का से अड़ा तक ले या ये वो तक कह सकते हैं। तो हम आज ग्राम सभा 243 ए पढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि ग्राम सभा का प्रावधान जो होता है, आपके कितने रहे तो ग्राम सभा बन सकती है। देखिए 200 या उससे अधिक सदस्य, मतदाता सदस्यों से मिलकर जो होती है ग्राम सभा बढ़ती है। लेकिन अगर यूपी के बारे में पूछता है तो यूपी में जो होता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के लिए न्यूनतम संख्या जो रखी गई है वो आपके 1000 है। देखिए यूपीएसआई की वैकेंसी है, इसलिए आप यूपी स्पेशली की आपको पढ़ाया जाएगा, तो यूपी स्पेशल के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जो होता है ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या रखी गई वो 1000 है। लेकिन आपका ग्राम सभा जो बनते हैं 200 या उससे अधिक मतदाता सदस्य से मिलकर बनती है। ये 200 इसलिए बनता है जहां पर हमने बताया कि जैसे पहाड़ी इलाका होता है, या कह दिया जाए कि जहां SC ST क्षेत्र बसते हों, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो होता है 200, या कुछ ऐसा ग्रामीण हो जो आपकी कहीं कोई स्टेट लेवल या कोई सड़क से वहाँ पर सड़क ना गई हो, एकदम जान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल में आप पहाड़ी इलाका होता है या जंगल की तरफ होता है, कोई सड़क नहीं गई है, अगर 200 वहाँ पर है तब भी ग्राम सभा के वहाँ बन सकता है। ये ग्राम सभा आपकी जो होता है ग्राम सभा के स्तर के सभी कार्य करती है जो राज्य का विधानमंडल करता है। ग्राम सभा जो होती है वह स्तर के सभी कार्य करती है जो राज्य विधानमंडल करता है। याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल करता है। 243 ए की बात की गई। आपको हम बता दें, ग्राम सभा गठन होने के बाद जो होता है ग्राम सभा की कम से कम, आपसे बता दें कम से कम एक वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य माना जाता है। पॉइंट है कि बैठक होना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन किसी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि 2 बार से अधिक भी बैठक हो सकती है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी कभी, तो ग्राम सभा की जो होता है 2 बार से अधिक जो होता है बैठक हो सकती है। लेकिन याद रखिए, एक वर्ष में जो होता है कम से कम एक बार, एक वर्ष में जो होता है 2 बार जो होता है बैठकें होना अनिवार्य माना जाता है ग्राम सभा का। लेकिन आपको ये भी बता दें, अगर बैठक होती है ग्राम सभा की, वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन इस बैठक में जो होता है गणपूर्ति जो होती है, जितना मतदाता सूची में नाम है, अर्थात मतदाता सूची में जितने सदस्य हैं, मतदाता सूची में सदस्य जितने हैं, उसका 5वां भाग जो होता है वो उपस्थिति होना अनिवार्य माना जाता है। याद रखिए, गणपूर्ति में क्या होता है कि मतदाता सूची में जितने सदस्य हैं उसका 5वां हिस्सा अगर उपस्थिति नहीं होती है तो गणपूर्ति नहीं हो पाती, अर्थात ग्राम सभा की बैठक नहीं की जा सकती, वहीं पर खत्म किया जा सकता है। आपको हम बता दें, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल देखो, पंचायतों के गठन के बारे में बात करते हैं। आपको जब आप पंचायतों के गठन की चर्चा करते हैं, पंचायतों का गठन,
जब आर्टिकल 243 बी पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 243 बी जब आप पढ़ते हैं उसमें पंचायतों का गठन के बारे में बात किया गया। देखिए पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर हो सकता है। पहला जो होता है ग्राम स्तर, दूसरा जो होता है मध्यवर्ती स्तर, और जो तीसरा रखा जाता है वो जिला पंचायत होता है, जिला स्तर पर 3 रखे जाते इसमें हैं। आपको बता दें जिला स्तर के प्रावधान में जो होता है, जो सबसे निचला स्तर माना जाता है ग्राम सभा होती है या ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर जो सबसे निचली सभा होती है उसे आप क्या कह सकते हैं, ग्राम सभा कह सकते हैं, या फिर पंचायत कह सकते हैं, या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। आपको बता दें सबसे निचले स्तर पर होती है, सबसे निचली सभा होती है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। लेकिन आप इसे क्या करते हैं, इसको जो था प्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है। और मतदाता सूची में जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, ग्राम स्तर का चुनाव करते हैं। लेकिन जिला स्तर पे जो होता है वो जिला पंचायत होता है। इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो होता है जिला पंचायत, जिला पंचायत। अध्यक्ष कौन होता है, जिला पंचायत। मध्यवर्ती स्तर वही बनाए जाते हैं। देखिए जिन राज्यों में, एक बात याद रखिए, जिन राज्यों में अगर 20 लाख से जनसंख्या कम है, 20 लाख से जनसंख्या अगर कम है, वहां पर जो होता मध्यवर्ती स्तर नहीं लागू होता। और इन दोनों का चुनाव, जो मध्यवर्ती स्तर है और जिला स्तर है, इन दोनों को जो चुनाव होता है वो आपको अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष मत द्वारा चुनाव इनका होता है। इनको जो होता है ग्राम सभा की जो अप्रत्यक्ष मत द्वारा चुनाव होता है। आप देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में बताते हैं, स्थानों के आरक्षण बता देते हैं आपको कि ग्राम पंचायतों में स्थानों का आरक्षण क्या होता है, कैसे हम आरक्षण का प्रावधान करते हैं। स्थानों का आरक्षण, अब आर्टिकल 243 डी पढ़ेंगे तो ग्राम सभा में स्थानों के आरक्षण की बात किया गया। आपको बता दें कि पंचायतों में एससी एसटी के लिए आरक्षण है। पंचायतों में जो था एससी, अनुसूचित जात और जनजातियां, एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया। कैसे, जिस पंचायत में, जिस ग्राम सभा में आपके 20% एसटी एससी रहते हैं, 20% जनसंख्या एसटी रहती है, जिस ग्राम सभा में रहते हैं 20% एससी एसटी है, तो 20% जो होता है उनका आरक्षण भी रखा गया। 20% जो होता है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जितनी जनसंख्या एसटी एसटी होगी उतनी ग्राम सभा में सीटों का भी आरक्षण हम रखेंगे। दूसरे आरक्षण की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए मतदाता सूची में सदस्य, जितने मतदाता सूची में सदस्य, मतदाता सदस्यों में तो 1/3 कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 33% जो होता है महिलाओं के लिए ग्राम सभा में आरक्षण की बात कही गई, आरक्षण की बात कही गई। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2009 में, केंद्र सरकार आप पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार जो होता है 2009 में महिलाओं को आरक्षण बढ़ा करके क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि जो राज्य चाहे तो महिलाओं को आरक्षण जो होता है 50% जो होता है दे सकता है।
जब 2009 में केंद्र सरकार 2009 में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की बात कही, तो बिहार जो था, क्वेश्चन बनता है आपसे है एसआई में ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि बिहार जो था प्रथम राज्य था जिसने महिलाओं को जो होता है 50% क्या कर देता है, आरक्षण लागू करता है। ग्राम सभा में 2009 में केंद्र सरकार जीव देती है, बिहार जो होता है पहला प्रथम राज्य बना जो महिलाओं को जो होता 50% जो होता है आरक्षण का प्रावधान आपका करता है। इतना समझ में आया। आपको बता दें कि इसको केंद्र सरकार इसको लिखेंगे अगस्त 2009 में, लिख लीजिएगा अगस्त 2009 में जो होता है ये प्रावधान ऐसा किया गया। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण की बात नहीं की गई। अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कोई भी अनुसूचित जात के लिए आरक्षण नहीं है, कोई भी अनुसूचित जात के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में अगर देखा जाए, अगर वर्तमान घटनाएं देखेंगे तो भारत के वर्तमान राज्य में, भारत के वर्तमान में एक मेघालय है, मेघालय। दूसरा जो क्वेश्चन होता है मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, दिल्ली हुआ, नागालैंड। राज्यों में जो होता है पंचायती राज संस्थान नहीं बनाया गया है। इन राज्यों में जो होता है कोई पंचायती राज संस्थान नहीं बनाया गया, पंचायती राज संस्थान नहीं है। विकल्प देखिए दो तरीके से बन गया। पहला क्वेश्चन अगर पूछता कि भारत के अभी वर्तमान में कौन से राज्य में जो होता है पंचायती राज संस्था नहीं है, तो समझ लीजिए मेघालय, मिजोरम, दिल्ली और नागालैंड। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कहां पर जो होता अनुसूचित जातियों के लिए जो होता है, अनुसूचित जनजाति की नहीं बात कर रहे, अनुसूचित जातियों के लिए जो होता है अगर आरक्षण नहीं है, तो समझ लीजिए ना कि कहां, हमने बताया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इनके लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, अनुसूचित जातियों के लिए इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है एग्जाम में। जो भी आपको अगर डाउट लगे, आप जो होते हैं क्वेश्चन को फुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायतों का कार्यकाल के बारे में आपको बताते हैं, पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताते हैं। कार्यकाल आप पढ़ेंगे आर्टिकल 243 में उनके कार्यकाल के बाद जो प्रथम बैठक होगी, आपको बता दें कि पंचायतों के कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कहा जाता है कि प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक से, जो प्रत्येक पंचायत होती है, प्रत्येक पंचायत प्रथम बैठक से, जिस दिन वो बैठक करता, वर्ष में 2 बार बैठक होती, हमने बताया अगर परिस्थितियां आ जाए तो 2 बार से अधिक भी होती है, लेकिन मतदाता सूची का जो होता है सदस्य होते हैं उसका 5वां भाग जो होता होना अनिवार्य माना जाता है, तभी गणपूर्ति होगी। तो जो प्रत्येक पंचायत हो जी अपनी प्रथम बैठक से जो होता है 5 वर्ष के लिए क्या होता है, चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष के पहले भी उसे क्या किया जाता है, भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, समझ रहे हैं। 5 वर्ष पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन अगर भंग हो गया, जैसे अगर प्रथम बैठक के अंदर क्या हो जाए चुनाव होगा, अगर उस रूप को पहले भी अगर भंग किया जा सकता है, अगर भंग हो जाता है तो किसी भी कीमत पर जो होता है 6 माह के अंदर, याद रखिएगा 6 माह के अंदर चुनाव कराना जो होता है अनिवार्य हो जाता है,
चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। हमने कहा क्या कि जब पंचायत का कार्यकाल जो होता आर्टिकल 243 इसमें ई में है, प्रत्येक पंचायत जो होता अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यदि उसके पहले भी अगर भंग किया जा सकता है, हमने कहा उससे पहले भी भंग किया जा सकता है, अगर भंग हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो होता है चुनाव कराना क्या होता है, अनिवार्य माना जाता है किसी भी। यदि लेकिन याद रखिए अगर 6 माह से कम समय है, 6 माह से कम समय है तो चुनाव नहीं करवाया जा सकता। तब 6 माह से अगर कम समय है तो चुनाव नहीं कराया जाएगा, चुनाव नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। याद रखिएगा 6 माह से अधिक समय होनी चाहिए। अगर 6 माह से कम समय है तो आप चुनाव नहीं करवा सकते, और अगर पहले उसके बंग 6 माह से अगर अधिक समय है तो 6 माह के अंदर क्या हो जाना चाहिए, चुनाव दोनों हो जाने चाहिए। तो 2 कंडीशन अप्लाई कर दिए जाते हैं कि 6 माह से अंदर है, 6 माह से कम समय तो चुनाव नहीं कराया जा सकते हैं। सदस्यों की योग्यताएं के बारे में पता है, ग्राम प्रधान 21 वर्ष की अवस्था में हो सकता शक्तियाँ। अब देखिए इसमें वित्त आयोग बताया गया, कुछ और आपके बारे में चर्चा करें। पंचायतों के निर्वाचन के बारे में अगर हम बात करें कि पंचायतों का निर्वाचन कैसे होता है तो ध्यान से देखिए। देखिए किसी भी ग्राम पंचायत का जो होता है, पंचायत को किसी भी ग्राम पंचायत की मुखिया पर जो होता है अविश्वास प्रस्ताव लगाकर भी हटाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं ग्राम पंचायत मुखिया को, या ग्राम पंचायत मुखिया को जो हटा सके जाता है। इसके हटाने का उल्लेख कैसे किया गया है आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि ग्राम मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है, मतदाता सदस्य, जितने मतदाता सदस्य हैं उसके कम से कम जो होता है आधे सदस्य जो होते हैं, आधे सदस्य जो होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो आधे सदस्य होते हैं वो क्या करें, हस्ताक्षर सहित जिला पंचायत सदस्य को क्या करें, जिला पंचायत अधिकारी को क्या करें, सौंप दे। या आप कह सकते हैं कि जो होता जिला पंचायत अधिकारी को जो होता सौंप दे सकते हैं। लेकिन आधे सदस्य मतदाता सदस्य आओ बाहर के नहीं, जिस ग्राम सभा के आपको हटाना है मुखिया को, उसके जितने मतदाता सदस्य हैं जो दस्तखत करेंगे, आधे सदस्य दस्तखत करेंगे, आधे से अधिक हो सकते हैं लेकिन आधे से कम नहीं हो सकते हैं। अगर वो हस्ताक्षर सहित, ऐसा नहीं कि लिखकर, हस्ताक्षर सहित अगर वो जिला पंचायत को सौंप देते हैं, जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत अधिकारी को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो कार्यवाही शुरू हो जाती है। उसकी जो होते हैं कार्यवाहियां शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कार्यवाही क्या होगा। जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो होता है कार्यवाहियां शुरू कर देता है। लेकिन जिला पंचायत अधिकारी जिस मुखिया को हटाना हो, जिस सदस्य को हटाना है, पंचायत जिस ग्राम पंचायत को हटाना, उसके 15 दिन पहले जो होता है सूचना भेजना पड़ता है, सूचना भेजना पड़ता है कि आपको जो होता है हटा दिया जाए। पहले दी गई ये सूचना जो होता है 15 दिन पहले भेजना पड़ता है। फिर ये क्या करेंगे, जिला पंचायत अधिकारी सूचना के बाद जो क्या करता है, उस मतदाता सदस्य का 2 तिहाई सदस्य जो होता है उपस्थिति होना अनिवार्य माना जाता है, उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपस्थिति होना अनिवार्य माना जाएगा, तब इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव 2/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और जब अविश्वास प्रस्ताव जब निरस्त हो जाएगा, 2/3 सदस्य उपस्थिति नहीं होती है, जब अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा तो किसी भी ग्राम सभा पर जो होता है 1 वर्ष तक, दोबारा 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव
नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अर्थात अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करें तो मतदाता सदस्य अगर 2/3 अगर सदस्य उपस्थिति नहीं होते हैं मतदाता सदस्य को, तो उस पर जो होता है 1 वर्ष तक ले जो होता दोबारा जो होता मतदाता के सदस्य पे जो होता है नहीं लाया जा सकता। आपको बता दें पंचायतों के लिए बताया आपको कि वित्त आयोग बनाया जाता है, इनके जो होता है वित्त आयोग के बारे में बताते हैं आपको हैं। वित्त आयोग, देखिए आपको बता दें वित्त आयोग के बारे में, इसमें आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो होता है पंचायती राज अधिकारी का जो होता है एक उत्तर प्रदेश के अगर स्पेशली आप पढ़ेंगे तो धारा 32 का में जो होता है इसका वर्णन किया गया है वित्त आयोग का। लेकिन आपको बता दें 243 से अगर आप पढ़ते हैं 243 आई पढ़ लेते हैं, 243 आई के अंतर्गत जो होता है तो वित्त आयोग क्या होता है ग्राम पंचायतों को जो होता है 5 वर्ष के लिए, जैसे कहा जाए कि राज्यपाल जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष के अवधि के लिए, राज्यपाल याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष के अवधि का पुनरावलोकन करता है, पुनरावलोकन करता है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद जो होता है पुनरावलोकन करता है, जिसमें पंचायतों के वित्तीय स्थिति के बारे में जो होता है राज्यपाल जो होता है अपनी सिफारिश जो होता है राज्य के विधानमंडल के पास रखता है। पंचायतों की वित्तीय सहायता के लिए या कह सकते हैं वित्तीय अनुदान के लिए जो होता है राज्यपाल जो होता है अपनी सिफारिश को क्या करता है विधानमंडल के पास रखता है, और विधानमंडल के पास जो होता है इसे रखता है, और उसके क्या करता है रख करके क्या राज्यपाल विधानमंडल को जो बहुत सारी सिफारिशें जो होता है डिमांड करता है, निम्न सिफारिशें मांग करता है, जो राज्यपाल जो होता है राज्य पर लगाए गए, राज्य द्वारा लगाए गए कर या कह सकता है कि पथ कर या आप कह सकता है शुल्क जो होता है, और राज्यों से जो होता है मध्य जो होता है वितरण जो होता है बंटवारा करने के लिए क्या कर सकता है सिफारिशें कर सकता है। दूसरे कर सकता है पंचायतों में सौंपे जाने वाले जो कर है उसके बारे में जो होता है वो चर्चा कर सकता है, या कह सकता है कि जो वित्तीय स्थितियां हैं इसे सुधारने के क्या आवश्यक उपाय किया जाए उसके बारे में चर्चा कर सकता है, या फिर कह सकता है कि अन्य ऐसे जो विषयों को राज्यपाल जो होता है जो भी निर्धारित करेगा उसके बारे में जो भी निर्धारित करता है वो कौन करता है राज्यपाल निर्धारित करता है। लेकिन आपको बता देंगे ग्राम पंचायत में जो होता है उसके बारे में कैसे कर किस कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के जो साधन होते हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए पंचायतों के कार्य, पंचायत के कार्य क्या होते हैं, एक कुछ तो अनिवार्य कार्य माने जाते हैं, कुछ स्वैच्छिक कार्य होते हैं और कुछ जो होते हैं विकासात्मक कार्य माने जाते हैं। तो देखेंगे अनिवार्य कार्य में क्या होता है, जैसे पेयजल की व्यवस्था करना, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना, सड़कें नालियों का जो होता है बनवाना, हाट व बाजारों का प्रबंध करना होता है। ये जो होते अनिवार्य कार्य के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे अनिवार्य कार्य हैं लेकिन इतना आप जानेंगे। फिर आप देखिए स्वैच्छिक कार्य क्या कर सकता है ग्राम पंचायत, पुस्तकालय या वाचनालयों की प्रबंध करता हो, सड़कों के किनारे जो होता पौधों का रोपण करता है, पौधों का जो होगा रोपण करेगा, मनोरंजन के साधनों का जो होता प्रबंध करता है, जैसे मेला वगैरह लगता है आप गाँव में आप जानते होंगे, प्राकृतिक आपदाओं के समय जो होता मदद पहुँचाना, रोजगार उन्मुख कार्यों का जो होता प्रबंध करना, ये जो होता है इसकी स्वैच्छिक कार्य होते हैं। बहुत सारे स्वैच्छिक कार्य हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो देखिए कि विकासात्मक कार्य में देखेंगे सिंचाई का जो होता प्रबंध करना, भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन करना,
लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना और तकनीकी जो होता प्रशिक्षण देना, इसमें बहुत सारे कार्य हैं, तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ये जो होता है ग्राम सभा के कार्य होता है। और आपकी पार्ट 3 जब आपको बताएंगे तो जिला स्तर और जिला पंचायत स्तर पे आपको हम बताएंगे। नगर पालिका में जब हम आपको बताते हैं अगला वीडियो, तो उसमें सारे के सारे बताएंगे कि नगर पालिकाएं कितना होता है। पार्ट 3 में आपको हम बता देंगे। ठीक है, ठीक।